दोस्तों नमस्कार। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे डॉगीज़ का खेल। मेरे कुत्ते आज बड़े मस्त हैं और आपस में दोनों खेल रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कुतिया है और ये छोटा पपी है। इधर आजा 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 इधर इधर। ये दोनों बहुत मस्त है, बहुत प्यारे हैं। ये पपी दरअसल इसकी माँ कोई और थी, उसको स्नो लेपर्ड लेके गया था। तो ये उस वक्त 1 हफ्ते के थे, 7 दिन के थे बच्चे। तो 3 बच्चे थे, ये 3 मेल थे, 2 मेल किसी को दे दिए हैं और ये हमारे पास है। ये बहुत शरारती है, बहुत शैतान है। ये मानता नहीं है जब तक ये कुछ करे ना। और ये इसकी बड़ी बहन है। ये पिछले साल की बच्ची थी, तो ये इसकी बड़ी बहन है और ये इसका भाई है। तो ये आपस में बहुत खेलते हैं और ये भी इसको बिल्कुल ऐसे मानती है जैसे अपने बच्चे हैं। तो इसके बिना ये भी नहीं रहती। दोस्तों बेजुबान जानवर है। ये एक ही भाषा समझते हैं, वो प्यार की। और इनका जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है। बहुत प्यार करते हैं, तो मन से तन से करते हैं। और ये बहुत शैतान है। ये नहीं मानता, ये इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है चबाने के लिए। बच्चा है और सुंदर बहुत है, मुझे तो बहुत प्यारा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और दोस्तों ये लगाव है, जब किसी से भी हो जाता है तो बस वो अनकंडीशनल लव हो जाता है। और ये बहुत शैतान है। खड़ा जा आजा। ये जो ब्रीड है ये पहाड़ी ब्रीड है और मिक्स ब्रीड रहती है, क्योंकि कई तरह के कुत्ते होते हैं तो मिक्स ब्रीड रहती है। और ये बहुत ही प्यारा डॉगी। ब्रीड कोई भी हो, जब प्यार इन बेजुबान जानवरों से हो जाता है तो दोस्तों प्यार से बड़ी कोई ब्रीड नहीं है। तब ब्रीड का ध्यान नहीं रहता कि कौन सा किस नस्ल का है। नहीं तो लोग आजकल मैंने देखा अच्छे ब्रीड के डॉगी पालते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं। तो अब अपना शौक़ है, चलो क्या कह सकते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि जीव तो जीव है, वो ब्रीड कोई भी हो, सबके अंदर जान तो एक जैसी ही होती है। तो इसलिए प्यार सभी से करें। अगर कोई हल्की ब्रीड है तो उससे नफ़रत ना करें। और हमारे लिए तो ये टॉप 1 ब्रीड है इस वक्त, क्योंकि इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये बहुत शैतान है, ये नहीं मानता है। ये मेरे कभी पाँव चबाएगा, कभी कुछ, ये मेरे बिना नहीं रहता है। और कभी इसकी टांग पकड़ेगा अपनी बड़ी बहन की, कभी इसकी पूंछ पकड़ेगा। ये नहीं मानता। दोस्तों बचपन आप सभी को पता है, हर एक जीव का ऐसा ही होता है। इंसान के बच्चे भी बचपन में हम लोग कितने शैतानियाँ करते थे, कितना खेल कूद करते थे, तो उस वक्त ये ध्यान नहीं रहता था कि कभी कोई चोट लगे या कुछ लगे। तो वैसे ही दोस्तों ये भी एक बच्चा है, ये भी मासूम बच्चा है। इसको नहीं पता कि जब ये चबाता है तो बड़ी ज़ोर से चबाता है। और जो इसकी ये बड़ी बहन है, जब ये चबाती है इसको तो बड़ा हल्का चबाती है, क्योंकि मैच्योर है, बड़ी है। इसको पता है जब खेलना है तो दांत कितना हल्के से लगाना है। लेकिन ये बच्चा ये ध्यान नहीं रखता। ये जब चबाता है तो बहुत ज़ोर का मारता है। इसको अभी वो पता नहीं है। यार बस भी कर, ये नहीं मानेगा। इसका नाम दोस्तों हमने टाइसन रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक टाइसन था, वो जर्मन शेफर्ड था। वो मेरे पास 3 साल रहा। उसके बाद उसको भी स्नो लेपर्ड लेके गया। दोस्तों हम पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, तो यहाँ जंगली जीवों का खतरा हमेशा बना ही रहता है। तो चलो, ये फूड चेन का हिस्सा है, क्या कर सकते हैं। टाइगर का अपना काम है दोस्तों, वो शिकार नहीं करेगा तो कैसे जिएगा। तो क्योंकि जंगलों में लोगों ने जीव नहीं रखे हुए, बहुत कम जीव है जंगल में। तो जंगल में जो वो उसकी निर्भरता थी, जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो कम हो चुकी है, क्योंकि जंगल में खासकर सर्दियों में, विंटर्स में खाली होते हैं। तो आगे गर्मियों में तो बहुत सारे पशु हो जाते हैं, लोगों के पशु भी जंगलों में जाते हैं, तो उनमें भी नुकसान तो होता है। कभी स्नो लेपर्ड अटैक करता है तो कभी कोई और जानवर भी अटैक कर लेते हैं। तो दोस्तों वो तो फूड चेन का हिस्सा है, उसके बारे में क्या कहें। ये सामने चूड़धार है बिल्कुल, और हम चूड़धार के साथ ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि चारों तरफ से जंगल से घिरे हुए हैं हम लोग,
और वातावरण बिल्कुल तरोताज़ा और एकदम से क्लीन यहाँ का रहता ही है। मौसम का फ्लक्चुएशन तो इस साल ही ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी और अब मौसम गर्मियों का आने वाला है। तो जब कभी बारिश होती है तो दोस्तों चूड़धार के नज़दीक हैं, तो इसलिए बहुत ठंड हो जाती है, एकदम से कोल्ड वेव चलती है, तो नहीं लगता पता कि गर्मी कब छूमंतर हो जाती है। तो जब धूप लगती है तो एहसास होता है कि ज़रूर गर्मी है, लेकिन जब कभी बादल लगते हैं, थोड़ा मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, तो एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। ये फ्लक्चुएशन दोस्तों बनी रहती है और ये कहीं न कहीं हमारी फसलों के लिए और सभी के लिए ये नुकसानदायक ही रहती है, क्योंकि मौसम जब भी ठंडा हो या गर्म हो, ये धीरे-धीरे अपना मौसम परिवर्तन करे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन जब मौसम एकदम से अप डाउन हो जाता है तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये तो कुदरत का नियम है दोस्तों, इसका क्या कर सकते हैं। लेकिन हम खेलते हैं अपने टाइसन के साथ। हेलो टाइसन, हेलो। अब आराम है? थक गया? थक गया? नहीं, नहीं, ये नहीं थकता, ये नहीं थकता, ये नहीं थकता। इसको दोस्तों हम दूध नहीं देते हैं, क्योंकि दूध के बारे में बताया गया हमें डॉक्टर्स ने कि जो गाय का दूध है वो पचता नहीं है कुत्तों को, इनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो इनको हम लस्सी ज़रूर देते हैं, लस्सी शायद ठीक रहती है। और बाकी इनको खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं और साथ में कैल्शियम भी देते हैं, और इनका डॉग फीड भी हम देते हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों। ये पप्पी मेरा बेटा है, ये मेरे बिना नहीं रहता, मैं इसके बिना नहीं रहता, हम दोनों ही। ये पकड़ रही है इसको, पीछे से इसने टांग पकड़ी तो ये चिंगाड़ मारने लगा। तो ऐसा है दोस्तों, जब ये खुद मारता है दांत तो बड़े तेज़ मारता है, जब इसको ये दांत मारती है तो ये रोने लगता है, तब ये शिकायत करता है कि मेरे को ज़ोर से दांत मारे। ज़िंदगी है दोस्तों, कभी कैसी रहती, कभी कैसी रहती। और इस वक्त सायंकालीन का समय है, धूप बिल्कुल क्षितिज पे है, सूर्य देवता क्षितिज पे है। तो यहाँ इस वक्त का नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़र आता है, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल एकदम से तिरछी हम पे ही इस वक्त पड़ी है। बाकी जो पार्ला एरिया, ये सूर्य देवता वहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, तो सिर्फ इसी एरिया में अभी धूप बनी हुई है दोस्तों। यहाँ हाइट पे हम लोग रहते हैं, तो जैसे ही धूप जाती है उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ धूप लगभग सुबह 8 बजे से शाम के समझो कि 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, अब तो 7 भी बजने वाले हैं, 7 बजे तक रहती है दोस्तों। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि धूप भले ही दिन भर होती है लेकिन यहाँ पे गर्मी नहीं होती है, क्योंकि चूड़धार के साथ है हम लोग। तो चूड़धार की जो ठंडी हवाएं हैं वो परस्पर यहाँ से गुजरती है, तो वातावरण बिल्कुल ठंडा ही और बिल्कुल मस्त बना रहता है, खासकर गर्मियों में। विंटर्स में बहुत ठंड होती है, लेकिन विंटर्स में क्या है कि हम लोग बाहर कम रहते हैं, अंदर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लकड़ियों का यूज़ करते हैं, बुखारियाँ जलती हैं। तो सर्दियाँ उस तरह से हम अपनी गुजारते हैं। बिल्कुल हम लोग ठंड का बड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। खैर इस साल तो बिल्कुल ना के बराबर बर्फ़ रही, बिल्कुल नहीं पड़ी। तो दोस्तों ऐसा ही है मौसम का हाल, वक्त परिवर्तन बहुत कर चुका है। आगे भी पता नहीं कैसा वक्त रहता है, किसको क्या पता। पर प्रकृति के नज़दीक जो रहने का मज़ा है वो अपना ही अलग अंदाज़ है दोस्तों, अपना ही एक अलग आनंद है। और अब आजकल देखा होगा कि कुछ ऐसा है दोस्तों, पता नहीं कि कोई भी इंसान जो है वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। जो गांव के लोग हैं वो शहर की ओर भागना चाहते हैं कि शहरों में मकान बनाएं और शहरों में रहें, और जो शहरों के लोग हैं भीड़ भाड़ से तंग आ गए हैं, वो गांव की तरफ भागना चाहते हैं कि भाई जंगल में अपना घर हो, बस छोटा सा घर हो और जंगल में हम रहें। तो दोस्तों ऐसा ही है, अपने खुश कोई नहीं है, लेकिन जहाँ भी आप रहें अगर खुश रहें तो आपको सब कुछ वहीं मिल जाता है और सब कुछ आपको वहीं भी महसूस होता है। मेन चीज़ है दोस्तों सुख और आनंद, वो संतुष्टि में है। आप संतुष्ट रहे तो आप जहाँ भी रहोगे आप सुखी रहोगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप चाहे महलों में रहोगे तो भी आप दुखी रहोगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे ब्लॉग को शेयर करें। तो इसने फिर मेरी टांग पकड़ ली। शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सभी के लोगों के बीच फैलाएं। गाँव की ज़िंदगी है दोस्तों, बिल्कुल अलग सी होती है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।